हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर का जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग रियल नंबर को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बचा खुचा क्वेश्चन है रियल नंबर का उसको अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो आपने टॉपिक देखा होगा, रिमेनिंग टॉपिक्स रियल नंबर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल नंबर का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें एक मेरा टॉपिक छूट रहा है। रियल नंबर में क्या क्या छूट रहा है आप पहले देख लो। एक छूट रहा है, छोटा सा बेसिक बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये छूट रहा है। उसके बाद अपन का छूट रहा है रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और रेशनल इरेशनल के बारे में उसका प्रॉपर्टीज है कि दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। और साथ ही साथ हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे ये हम लोग को छूटा हुआ है। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग अपन आज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा टॉपिक है आज का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, अपन पहले इसको समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है प्यारे बच्चों कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब ये हुआ कि जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या है ये मैं आपको बताया हूं, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब आप ऐसे समझो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लो आपका नाइन। नाइन आपका ये क्या है, नाइन आपका ये कंपोजिट नंबर है। नाइन आपका ये क्या है भैया, नाइन आपका ये कंपोजिट नंबर है। नाइन कंपोजिट नंबर है। तो नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाइन को लिख सकते हैं 1 × 3 × 3। तो देख लो आप, इसमें इसमें आपका ये भी प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और थ्री भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने कंपोजिट नंबर को यूनिकली लिखा किसके टर्म में, प्राइम के टर्म में। तो यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक वन लाइनर क्वेश्चन इस पे आता है, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यही स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यही कहा एवरी कंपोजिट एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely can be uniquely expressed can be uniquely expressed as a product of as a product of primes as a product of primes। ये हमारा स्टेटमेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या है बच्चे, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एग्जांपल के रूप में हम लेक 9 लिया, और आप एक एग्जांपल ले लो, आप 15 ले लो। तो 15 को क्या लिखोगे, 1 × 3 × 5। तो देखिए यहाँ पे थ्री भी आपका क्या है, यहाँ पे थ्री भी आपका प्राइम नंबर है, और 5 भी आपका क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में आप इसको यूनिकली एक्सप्रेस्ड किया। और 15 आपका क्या था, 15 आपका कंपोजिट नंबर था। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर जो है दो से ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हमारा कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस हो गया किसके टर्म में प्यारे बच्चों, तो हमारा कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म में। तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नाम से ही पता चलता है, अगर कोई फ्रैक्शन को हम डिवाइड करें और वो कंप्लीट कट जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, अगर आप किसी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो और वो कंप्लीट वैल्यू आपको कट के दे दे तो वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया? अगर आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो, वो कट के कंप्लीट वैल्यू ना दे, वो बार बार रिपीट करे, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आप एक एग्जांपल से समझ लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऐसे समझ सकते हैं, 1/2 है, इसको आप कटाओगे तो 0.5 आ गया, कंप्लीट कट गया, ये तो आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। कंप्लीट कट गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे 1/3 है, इसको आप बार बार कटाओ तो 0.3333 ऐसे ही आएगा, मतलब ये 0.3 पे बार बार रिपीट है। रिपीट जब हो जाए बार बार कोई नंबर अगर बार बार रिपीट होता है तो उस पर हम लोग क्या डालते हैं? रेगरिंग डालते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या डालते हैं? रेगरिंग डालते हैं। तो ये आपका कंप्लीट तो नहीं कटा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसको। प्यारे बच्चों, इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कंप्लीट कट जाए, टर्मिनेट कर जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जो कंप्लीट नहीं कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हमने एग्जांपल देखा 1/2 टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि जब इसको कटाए तो ये आपको 0.5 दिया, और 1/3 0.33 रेगरिंग बार बार रिपीट कर रहा था, इस पर 0.3 रेगरिंग डाली, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अब ऐसे में तो हम लोग सारे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके ये चेक करना पड़ेगा क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट किसी नंबर को देख के बोल देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हमको किसी भी फ्रैक्शन के बारे में अगर बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो उसका हम लोग न्यूमरेटर को ना देख के किसको देखेंगे प्यारे बच्चों? डेनोमिनेटर को देखेंगे। इसको देखेंगे, डेनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो, फैक्टर में डेनोमिनेटर का सिर्फ 2 और 5 हो, तो वो कंप्लीट कट जाएगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। या तो सिर्फ 2 भी हो तो काम चलेगा, या सिर्फ 5 भी हो तो भी काम चलेगा, या 2 और 5 हो तो भी काम चलेगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर उसका फैक्टर हो गया डेनोमिनेटर का, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रैक्शन है P/Q आपका क्या है? कोई P/Q आपका कोई फ्रैक्शन है, P/Q आपका क्या है? फ्रैक्शन है। और अगर आपका Q बराबर हो, Q मतलब डेनोमिनेटर, Q बराबर हो 2m इंटू 5m के फॉर्म में, तो ये किसका फॉर्म में हो गया? ये आपका कट जाएगा कंप्लीट डिवाइड करने पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर आपका Q में 2 5 के अलावा कुछ रहे, या 2 5 रहे, इसके अलावा कुछ 3 भी आ जाए, तो ये नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप प्यारे बच्चों एक बात देख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो कट गया तो उसमें कुछ हुआ नहीं, वो कट ही गया तो कोई वैल्यू नहीं दिया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो बात हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में वो बार बार रिपीट भी करता है, कभी कभी रिपीट नहीं करता। मतलब कभी डिवाइड करने के बाद 0.34567 ऐसे करके आते जाएगा, क्या आएगा कोई पता नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये डिवाइड करने के बाद कंप्लीट कट के बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग। और ये हो गया नॉन रिपीटिंग। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप हो जाएगा, एक हो जाएगा रिपीटिंग, एक हो जाएगा रिपीटिंग, और एक हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग। एक हो जाएगा रिपीटिंग और एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एग्जाम्पल यही हो गया आपका, ये रिपीटिंग हो गया, और ये आपका क्या हो गया? डॉट डॉट कर दिए, ये आपका क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो देखो ये जो नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आपका किस में आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। तो जो भी हमारा रिपीटिंग हो जाए उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखने के लिए भी सीखेंगे। जो भी हमारा रिपीटिंग हो जाए उसको P/Q के रूप में लिखने के भी रूप में सीखेंगे। अब हम लोग वही करेंगे।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा उसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है, टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल है 0.3 पे रेगरिंग, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जब भी स्टूडेंट इस टाइप के सवाल को आपको लिखना हो तो हम लोग इसका वैल्यू को मान लेंगे एक्स। ये आपका x बराबर हो गया 0.3 पे रेगरिंग है। तो रेगरिंग वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वो रिपीट कर रहा है तो बार बार उसको डॉट डॉट करके ऐसे करके एंड सो ऑन लिखा दी। इसको मान लिए एक नंबर इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस नंबर को अपन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, उसको अपन x मान लेंगे और बार बार रिपीट करके लिख लेंगे। जैसे अपन को यहाँ पे क्या था कि 0.3 पे रेगरिंग था, तो हमने क्या किया 0.333 लिख दिया, x बराबर मान लिया और इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेंगे। आपको इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसको आपको सॉल्व करने का काम नहीं, डायरेक्ट अपन आंसर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, लेकिन अपन पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं इसका। तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर रेगरिंग हो, जो नंबर रेगरिंग जितना नंबर पे हो उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पहले क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे तो रेगरिंग वाले पॉइंट के बाद सारा नंबर रिपीट ही कर रहा, मतलब रेगरिंग वाला ही है। लेकिन अगर पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद अगर जो नंबर पे रेगरिंग ना हो उसको पहले हम लोग पॉइंट से इधर लाएंगे 10 वगैरह से मल्टीप्लाई करके, समझे। और अगर उसके बाद रेगरिंग हो तब उसको लाएंगे। तो इस सवाल में तो पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ रेगरिंग वाला नंबर है, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, सिर्फ रेगरिंग वाला। 3 रिपीट कर रहा है, क्या 3 रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, इधर तो 3 का कमी नहीं ना है। तो हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम लोग 10 से ना दोनों तरफ क्या किए, गुना किए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने के कारण एक 3 इधर आ जाएगा, 3.33। इधर तो 3 का कमी नहीं है, अपने मन से डाल दिया। अब दोनों इक्वेशन को घटा दो, क्या हो, यही चीज़ सेम आना चाहिए। घटा देंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 माइनस का 1 वी गेट। तो LHS वाला LHS के साथ घटेगा प्यारे बच्चों, और RHS वाला RHS के साथ घटेगा। तो LHS में हमारा क्या है 10x, इधर क्या है x, तो 10x माइनस x हो जाएगा, 10x माइनस x। इधर क्या हो जाएगा, इधर का तो ये कट जाएगा, ये जब इसको घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा 3 तो क्या बचेगा 3 माइनस 0 मतलब आपका 3 बचेगा। मतलब 9x किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 3/9, ये 1/3। तो यही इसका अपन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अपन किसके रूप में लिख दिए, 1/3 के रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग लिख भी सकते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन तो एक को आपको छोटा सा डिफिनेशन होगा रेशनल नंबर का, एनी नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, उसको भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखे थे। इसका मतलब रेशनल नंबर का एक नया और अच्छा डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग and non-terminating with repeating decimal, non-terminating with repeating decimal are called rational नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको अपन रेशनल नंबर बोलेंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब दूसरा सवाल इसी पर लेते हैं, उसको शॉर्टकट हम लोग करने का भी कोशिश करेंगे। तो दूसरा सवाल अपन के पास यही है। दूसरा सवाल ये है, हम लोग इस बार क्या ले लेते हैं, आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस पूरा करोगे। 2.139, ये 39 पर रेगरिंग लेते हैं, 39 पे रेगरिंग ले लिए। हम लोग क्या कर लिए, 2.139 पे रेगरिंग ले लिए। तो हम लोग का जो अपना तरीका है, मानेंगे x बराबर क्या मानेंगे 2.139 पे रेगरिंग है, तो इसका मतलब 39 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट कर दिए, इसको एक नंबर बोल दिए। अब आपको मैं क्या बताया कि जो नंबर रिपीट करे उसको तो डेसिमल से इधर लाना ही है, लेकिन अगर उससे पहले कोई नंबर है डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं कर रहा, पहले उसको ले आएंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 है, देखिए डेसिमल के बाद जो है ना यहाँ पे 1 है, वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा था, पहले हम लोग 1 को डेसिमल से इधर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ
10 से बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 1 इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10x, 1 जैसे ही इधर आ जाएगा तो इधर क्या होगा 21.3939 डॉट डॉट, इसको बोल दिए दूसरा नंबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अपना वही तरीका लगाएंगे, जो हमारा रेगरिंग के बाद रिपीट कर रहा है बार बार नंबर, उसको हम लोग लाएंगे डेसिमल के इधर। तो कौन रिपीट कर रहा है, 39 बार बार रिपीट कर रहा है, 39 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम लोग किससे मल्टीप्लाई किया आपको दोनों तरफ, अगेन मल्टीप्लाई बाय किससे, 100 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्या हो जाएगा 10 गुना 100 10 1000 हो जाएगा, इधर 39 इधर आ जाएगा, तो 2139.39 का तो इधर कमी है नहीं बच्चे, तो 3939 कर दिए, डॉट डॉट मार दिए, इसको तीसरा बोल दिए। अब जैसे ही हमारा रेगरिंग वाला नंबर पॉइंट के इधर आ गया, तो हम दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, 3 में से 3 घटा 2, 3 घटा 2 वी गेट, LHS वाला LHS के साथ घटेगा और RHS वाला RHS के साथ घटेगा। तो LHS में आपका क्या है 1000 माइनस 10, LHS में क्या है 1000 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका 990x हो जाएगा। और RHS में देखिए, RHS में ये टर्म है, ये टर्म 3939 तो खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो जीरो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपका क्या बचेगा 2139 घटा 21, 2139 में अगर आप 21 को घटाएंगे तो 21 और आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है स्टूडेंट, 21 18 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया 21 18 बट्टे 990। आप इसको कटा भी सकते हो, आपका मन है आप इसको कटा भी सकते हो, कटा दीजिए 2 से, 10 बार में 110, ये हो गया, 2 से कटा दीजिए 4 4 5, आप यही आंसर छोड़ दीजिए, फिर कितना कटाते रहिएगा, यहीं पे आपका ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, इसका वैल्यू को p/q के रूप में लिख दिया, ये रेशनल नंबर हो गया। ये आपको सवाल समझ में आया। एक और इस पे सवाल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 0.1452 पे रेगरिंग, 52 पे रेगरिंग, ऐसा सवाल ले लिए हम लोग। क्या ले लिए प्यारे बच्चों 0.1452 पे रेगरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर इसको मान लेंगे 0.1452 डॉट डॉट, इसको कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रेगरिंग वाला जो नंबर है 52, उससे पहले 2 गो नंबर ऐसा है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। रेगरिंग वाला जो नंबर 52 है, उससे पहले 2 नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के इधर लाएंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को इधर लाएंगे तो 100 से करेंगे इसको, 100x 14 इधर आ जाएगा 14.5252 डॉट 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 डॉट, इसको एक नंबर मान लिए। अब हमारा जो रिपीट कर रहा है उसको लाएंगे, तो रिपीट कौन कर रहा है 52, तो 52 के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 से करेंगे तो ये 10,000x बराबर क्या हो जाएगा 52 पॉइंट, इधर 52 का तो कमी है ये नहीं है, इसको मान लिए दूसरा। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही रेगरिंग के बाद रेगरिंग वाला नंबर इधर आ गया तो उसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, LHS में LHS घटेगा, तो 10,000 में अगर 100 घटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा 99,000, 9,900, यही ना होगा आपका, बताइए बच्चे 99,000, 10,000 में से 100 घटाएंगे तो 9900 ही ना होगा। अरे 10,000 में 100 घटेबो तो 9900 नहीं हेते, बाजो हाँ 9900 होगा, 9900 होगा। 10,000 है आपका, 10,000 में आप 100 घटा दिए तो आपका कितना हो जाएगा 9900, ठीक है। अब इधर आपका कितना है, ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका 1452 है घटा 14, तो ये कितना होगा 1452 में 14 घटाइएगा तो आपका कितना होगा बताइए 1438 हो जाएगा। इधर कितना है, यहाँ x तो बचेगा ही 9,900 x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितने आ गया 4438 बट्टे में 9,900, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग इसको डिटेल में भी बनाए, अब डिटेल में बनाने का काम नहीं, अब हम लोग इसको शॉर्ट में देखिए कैसे लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना है, अगर शॉर्ट में लिखने आना चाहिए कि शॉर्ट में हम लोग कैसे डायरेक्ट p/q के रूप में ही लिख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, लॉन्ग कट मेथड तो आप सीख लिए, अब आप किसको सीखिएगा, अब आप सीखिएगा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग को कैलकुलेशन करना ही नहीं है, शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड देखिए इसका क्या है बच्चे, कि जैसे आपका कोई नंबर है 2.13 पे रेगरिंग, 3 पे रेगरिंग, इसको लिखना है। तो आप क्या करो, इसको लिखने के लिए आप रेगरिंग टेगरिंग भूल जाओ,
इस पे इसको अगर रेगरिंग नहीं रहता तो ये पूरा नंबर कितना होता, पॉइंट भी भूल जाइए, कितना रहता पूरा नंबर, 213 रहता, 213। अब इसमें से घटाएंगे, रेगरिंग से पहले जो नंबर है, रेगरिंग से पहले जो नंबर है क्या है, रेगरिंग से पहले जो नंबर है, पॉइंट भूल गए 21, उसको घटाएंगे। अब बट्टे में पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो नीचे में भी 2 डिजिट चाहिए। रेगरिंग के लिए 9 आएगा, और एक्स्ट्रा में अगर हमको नहीं घट रहा है तो 0 डाल देंगे। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, रेगरिंग 1 है तो 9, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 डाल दिए। आप इसको घटा दीजिए, 13 इधर 7 1 8, 192 बट्टे 90 हो जाएगा। ये आपका हो गया। दूसरा, अगर आपका 1.33 पे रेगरिंग है, इसको लिखना है। आप इसको घटा दो तो ये घटा तो सही है ना, 21 घटाएंगे 213 में, 13 घटेगा, 13 7 1 8, 192 होगा। अब इसको घटाओ, इसको अब फिर आप क्या करो, भूल जाओ, इसको रेगरिंग को भूल जाओ। तो ये क्या है, 13 है, माइनस रेगरिंग से पहले क्या गो नंबर है, एक, एक घटा दिए। अब बट्टे में रेगरिंग के लिए क्या लेंगे, 9, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट आ ही गया, तो ये आपका क्या हो गया, बोलिए, 12/9। कटा दीजिए, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। अब आप ले लीजिए 0.529, 9 पे रेगरिंग है, तो आप क्या करिए, सबको भूल जाइए, इस सबको भूल जाइए रेगरिंग तेगरिंग को। तो ये क्या है, 529 है, घटाइए रेगरिंग से पहले जो नंबर है, रेगरिंग से पहले कितना है, 52। अब बट्टे में रेगरिंग के लिए क्या लिखिएगा, रेगरिंग के लिए 9 लिखिएगा। पॉइंट के बाद क्या गो डिजिट है भैया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट 0 अपने से डाल देंगे, घटा के जो आएगा वो आपका ये आंसर हो गया। उसी तरह से आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 0.34 पे रेगरिंग है, 34 पे रेगरिंग है, तो आप क्या करिए, सबको भूल जाइए। तो पॉइंट जो है क्या है, 34 है, घटाइए रेगरिंग से पहले, रेगरिंग के बिना कौन नंबर है, सिर्फ 0 है, 0 घटाएंगे। रेगरिंग के क्या गो रेगरिंग है, 2 गो रेगरिंग है, 2 गो 9 है, पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, 2 डिजिट, तो 9, यही आंसर होगा, 34/99। एक और देख लीजिए कि 1.32 पे रेगरिंग। अब आप क्या करिए, इस सबको भूल जाइए, इस सबको भूल जाइए। तो ये क्या है, 123 है, रेगरिंग से पहले वाले नंबर को घटाना है। रेगरिंग से पहले क्या कौन नंबर है, 12, 12 घटाइए। रेगरिंग के लिए क्या दीजिए, 9 दीजिए। रेगरिंग के लिए क्या दीजिए, 9। अब पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पुराना देखो 90 दीजिए, घटा दीजिए, 2 आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। एक और देख लीजिए छोटा सा, 0.3 पे रेगरिंग है, तो आप क्या करिए, सबको भूल जाइए। तो आपका ये क्या है, 3 है। रेगरिंग से पहले जो जिस पे रेगरिंग नहीं है उसके लिए घटाएंगे, तो जिस पे रेगरिंग नहीं है वो क्या है, 0 है, उसको घटा दिए। बटे में रेगरिंग के लिए 9 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मेरा काम चल गया, 3/9, कटा दीजिए 1/3। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हुआ कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है बिना डिवाइड किए कितना डेसिमल तक वो टर्मिनेट करेगा। हम लोग को तो पता है ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो टर्मिनेट करेगा। अब हम लोग को वही खोजना है बिना डिवाइड किए हुए कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा बिना डिवाइड किए हुए। जैसे आप मान लो कि जैसे है कि 5/25 है, 5/25 है, इसको बिना डिवाइड किए हमको बताना है ये कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग है कि नहीं इसके लिए पता करने के लिए डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 25, और इसका फैक्टर क्या है, 5⁻²। तो सिर्फ 5 भी रहे, सिर्फ 5 भी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये नंबर जो है अपने का वो क्या है, ये नंबर जो है अपने का वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये जो नंबर है अपने का वो टर्मिनेटिंग है। अब कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा, तो इसमें आपको ये पता है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होने के लिए उसमें 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 का जो मैक्सिमम पावर होगा, अगर 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 डेसिमल तक वो टर्मिनेट करेगा। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हम लोग पता करेंगे बिना डिवाइड किए हुए, तो हम लोग को उसको 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो 2 का अगर जितना मैक्सिमम पावर रहेगा तो उतना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा, या 5 का जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा। तो हम तो ये देखे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि इसका फैक्टर 5 है। 2 भी रहता तो होता, दोनों का मिक्सचर भी रहता तो भी होता। और यहाँ पे देखे कि 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या होगा, 2 डेसिमल तक ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। 2 डेसिमल तक ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन में आंसर पूछता कि ये कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा, ये 2 डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको दिखाएंगे करके। तो 5/25 है, इसको इसका क्या लिखेंगे, 5/5 का स्क्वायर। तो टर्मिनेट होने के लिए इसका मतलब इसको डेसिमल में लाना है। डेसिमल में लाने के लिए कोई भी नंबर डेसिमल में कब आता है,
जब नीचे उसका फैक्टर क्या होता है 2 5 मतलब 10, तो हम लोग को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। लेकिन यहाँ 2 का पावर जितना 5 का पावर रहेगा मैक्सिमम उतना ही देंगे, तो 2 का पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। समझे प्यारे बच्चों, ताकि इसको हम लोग दोनों को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2 पूरे का पावर 2, ताकि मेरा 10 मिल जाए। अकेला 2 से मल्टीप्लाई करते तो काम नहीं बनता, जो मैक्सिमम पावर रहेगा उतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में हो गया 5 गुना 2 का पावर 2 4, अब बट्टे में इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 20 पंचों का 20 बटे 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 20 बटे 10 गुना 10, तो 1 जीरो तो काटिए दीजिए, तो ये क्या हो गया 0.2 डेसिमल, ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.2। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। तो सबसे पहले शॉर्टकट बताएंगे हम लोग, जैसे आपका है कि 1325 बट्टे में 125 है, बट्टे में 125 है, तो अब ये कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा पहले ये बताना है। तो पहले ये देख लेंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 125 है तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा जो मैक्सिमम पावर है, इसका मतलब ये 3 डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा। लेकिन अब इसको दिखाना पड़ेगा, तो आप दिखाने के लिए क्या लिखिएगा 1325 है बट्टे में क्या है 5 का पावर 3, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 का पावर 3 से, यहाँ भी 2 का पावर 3 से, ये हो गया 1325 गुना 2 का पावर 3 कितना होगा 8 बट्टे, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 का पावर 3। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंचे 40, 4 कैरी करेगा, 16 16 4 20, 2 कैरी करेगा, 24 2 26, 2 8 2 10, अब बट्टे में 10 का पावर 3 को ओपन कर लीजिए, 2 जीरो तो आपका ऐसे ही कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 10.6, यही इसका आंसर हो गया। समझे बच्चे, एक बार और देख लीजिए, जैसे आपका 10 बट्टे 50 है, 1/50 है, मान लीजिए 1/50 है। अब ये 50 का फैक्टर क्या है 2 और 5 का पावर 2, 50 का फैक्टर क्या है 2 और 5 का पावर, इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा जो मैक्सिमम पावर रहे, जो मैक्सिमम पावर है, इसका मतलब 2 डेसिमल तक ये टर्मिनेट करेगा। कितना डेसिमल तक ये टर्मिनेट करेगा 2 डेसिमल तक ये टर्मिनेट करेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो मेरे पास 1/50 है, तो 1/50 को अपन क्या लिखेंगे 1/2 गुना 5 का पावर 2, तो हमको 10 लाने के लिए 2 का पावर 1 और चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो 2 हो गया, नीचे क्या हो गया 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, तो 2/10 का पावर 2, इसका मतलब 2/100, इसका मतलब 0.02, यही आपका आंसर हो गया। मतलब आप बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं ये कितना डेसिमल तक टर्मिनेट करेगा। उसके बाद आपको अगर बताना भी है कैसे आया तो वो भी आप समझ सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रूव करना है हम लोग को √5 क्या है इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये अपन को प्रूव करना है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। अगर किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे ये दिखा देंगे कि वो अगर रेशनल नहीं है इसका मतलब वो क्या है इरेशनल है। अगर किसी नंबर को हमको ये प्रूव करना है कि ये क्या है इरेशनल है तो हम दिखा देंगे कि ये रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल है। जैसे कि अगर आपको प्रूव करना हो कि प्रूव करो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप क्या करोगे, आप ये प्रूव कर पाए कि अगर सन जो है साउथ नॉर्थ और वेस्ट में नहीं उगता है इसका मतलब तो पूरब में ही उगता है, यही हम लोग कहने का मेरा मतलब हुआ। और आप ये कंसेप्ट समझो कि कोई भी रेशनल नंबर है ना उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ये एकदम मसाला धमाकेदार मसाला है। कोई भी रेशनल नंबर हो उसका जो आपका फैक्टर होगा ना 1 होगा, कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर। बुझला बात क्या, 3/5 क्या है 3/5 तो आपका एक रेशनल नंबर है कि नहीं, ये 3/5 रेशनल नंबर ना है, बोलिए ये 3/5 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो है। तो इसका मतलब 1 गुना 3 लिखेंगे और 1 गुना 5 लिखेंगे। कॉमन फैक्टर कितना आया, कॉमन फैक्टर 1 दोनों में है, दोनों में छे न हो तो ये कॉमन फैक्टर बोले, तो ये कॉमन फैक्टर आया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया आपका, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये कंसेप्ट बना कि कोई भी रेशनल नंबर अगर है ओकर कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। इसी लॉजिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि √5 क्या है इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन एक ना है, ये क्वेश्चन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है।
यहाँ √5 दे दिया है तो हम लोग √3 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं, √13 लिख सकते हैं, √17 लिख सकते हैं, √19 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। सब प्रूफ एक ही तरीका से बनेगा, एक तरीका एक सब तीर से मल्टीपल निशाना होगा यहाँ पे आज, इसीलिए आप इसको बढ़िया से समझेंगे तो सारा प्रूफ आप कर लेंगे। और अपन कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं कि रेशनल नंबर को जो है फैक्टर एक के होता है। और एक आप बात ये भी समझिए, आप ये भी लॉजिक समझ लीजिए कंसेप्ट, कि जैसे कोई नंबर है 5 का स्क्वायर है और 5 है, 5 का स्क्वायर है 5 है, तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, अगर 5 जो है ये 5 डिवाइड कर रहा है ना 5 के स्क्वायर को, ये 5 यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 के स्क्वायर को कर रहा है। इसका मतलब 5 किसको भी डिवाइड करेगा, 5 किसको भी डिवाइड करेगा, 5 को करेगा। और समझ लिया, बढ़िया समझ लीजिए, 32 स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर लिखिए, इसको 3 इसको डिवाइड करता है कि नहीं, 3 किसको डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, 3 इसका मतलब इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, 6 को करेगा ना। तो कंसेप्ट क्या बना, अगर कोई नंबर पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, ये कंसेप्ट बन गया, ये कंसेप्ट बन गया कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, क्यू किसको डिवाइड कर रहा है भैया, तो क्यू डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, क्यू जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि क्यू किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू पी को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमारा कंसेप्ट बन गया जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे। अगर डेनोमिनेटर वाला नंबर वो न्यूमरेटर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेगा, ये कंसेप्ट बना। और दूसरा कंसेप्ट क्या बना कि रेशनल नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। इसी कंसेप्ट को प्रोसीड करेंगे और इस सवाल को हम लोग धुआं कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि √5 जो है ना वो रेशनल नंबर है। हम लोग क्या किए सॉल्यूशन में, मान लिए, क्या किए, मानने में कुछ है क्या, लेट √5 इज रेशनल नंबर। हम लोग ऐसा क्या किए, मान लिए। हम लोग क्या माने कि √5 जो है ना अपने का, √5 क्या है, रेशनल नंबर है, हम लोग ये मान लिए। हम लोग क्या किए, ये मान लिए कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है, इसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब √5 बराबर क्या होगा, p/q, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इधर 5 हो जाएगा, इधर p²/q² हो जाएगा। अब 5 को नीचे ले आओ, तो q² बराबर आप क्या लिख सकते हो, p²/5, ऐसा तो लिख ही सकते हो। अब देखिए आपका वही फिगर बन गया ना, यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, इसका मतलब 5p को भी डिवाइड करेगा। यही लिख देंगे लैंग्वेज में कि 5 डिवाइड्स p², सो 5 ऑल्सो डिवाइड p, ऐसा कर लेंगे। और ऐसा जब भी है तो p बराबर 5c मान लेंगे, p बराबर क्या मान लेंगे, 5c। जब आप √3 को प्रूव करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 डिवाइड p², तो p बराबर क्या मान लेंगे, 3c मान लेंगे। जब आप √7 को प्रूव करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो p बराबर 7c मान लेंगे। √11 को प्रूव करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, तो p बराबर 11c मान लेंगे। √13 को करेंगे तो p बराबर 13c मान लेंगे। ताकि हम लोग अब ये दिखे, देखिए आप लॉजिक समझिए, हम लोग यहाँ क्या दिखाए कि 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। तो अगर हम खुदा न खास्ता ये भी दिखा दिए कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, अगर हम ये भी दिखा पाए कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी कर रहा है। तो 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया किसका, p/q का। लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि p/q कोई रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। यहाँ तो हमारा 5 आ गया, तो हम जो माने वो गलत हो गया, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। तो हम लोग क्या किए, यही बात को लाए, इसीलिए हम लोग p बराबर मान लेंगे 5c। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट p बराबर 5c किसमें है, जो मसाला है हमारा 1 नंबर का, इसमें फ्रॉम 1 को देखिए आप कातिलाना निगाह से। तो 1 में क्या है आपका, q² बराबर p के जगह आप क्या रख रहे हैं, p के जगह आप क्या रख रहे हैं भैया, 5c। ये 5c का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 5, इसको खोल दीजिए, 25c² हो गया बट्टे में 5, इसको कटा दीजिए, ये 5c² हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये 5 को नीचे मारिए, ये 5 को नीचे मारिए, तो c² बराबर क्या आ जाएगा,
क्यू स्क्वायर बट्टा 5, सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बोलिए भैया, सी बराबर, सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसका मतलब यहाँ भी वही बात आ गया, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, सो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, सो 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू। इसका मतलब मेरा कंक्लूजन मिल गया, 5 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा था, 5 क्यू को भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सो 5 इज द क्या, कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट, पी बाय क्यू, बट इट इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है भैया, क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, बट इट इज कंट्राडिक्शन बिकॉज, लिख दीजिए पूरा एकदम खोल के, बिकॉज द कॉमन फैक्टर ऑफ, द कॉमन फैक्टर ऑफ, द कॉमन फैक्टर ऑफ rational number, because the common factor of rational number is 1, so हम जो माने, हम क्या माने, हम तो मान लिए थे रेशनल, तो हम जो माने वैसा प्रूव तो नहीं कर पाए, सो आवर सपोजिशन, हम जो माने, सो आवर सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन, हो सकता है सपोजिशन का स्पेलिंग गलत हो, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम जो माने हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग। इसका मतलब क्या हो गया, हैंस, इसका मतलब हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 सबको प्रूव करेंगे। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको रूट 5 को प्रूव करना था, कैसा नंबर, रेशनल नंबर, हम मान लिए, इरेशनल प्रूव करना था, सॉरी, तो हम मान लिए उसको रेशनल। अगर वो रेशनल है तो पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग मारे, स्क्वायरिंग मारने पर ये आया, 5 को नीचे भगा दिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5। अभी आपको कोई बताए रिजल्ट कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करा तो इसका मतलब उसको भी डिवाइड करेगा, तो 5 पी के स्क्वायर को डिवाइड करा, इसका मतलब 5 पी को भी डिवाइड किया, इसका मतलब 5 जो है ना पी का फैक्टर बन गया। हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर 5 सी पुट कर देंगे, और सब सवाल में जैसे रूट 3 को करेंगे 3 सी मार देंगे, रूट 7 को करेंगे 7 सी मार देंगे, तो पी बराबर 5 सी इसमें रखिएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 सी का स्क्वायर बटा 5, ये 25 सी स्क्वायर बटा 5 कटा दीजिए, 5 सी स्क्वायर 5 को नीचे भेज दीजिए। अब यहाँ भी देखिए यही रिजल्ट आ गया, इसका मतलब 5 क्यू स्क्वायर को करा, इसका मतलब 5 पी को भी करे, क्यू को भी करेगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि पी बाय क्यू का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, तो रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर तो 1 होता है, इसीलिए ये गलत हो गया, हम जो माने वो गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस टाइप के सवाल को अपन ऐसे ही प्रूव करेंगे धांसू तरीका से। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कि अब हम लोग को दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का, इसमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ये भी अपने को प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप एक चीज़ बताइए, कभी भी कोई रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर होगा? अगर कोई रेशनल नंबर 2/3 लिखते हैं, कोई रेशनल नंबर रूट 3 लिखते हैं, क्या ये बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। यही कंसेप्ट लगाएंगे कि हम लोग LHS में अगर रेशनल ले लिए और RHS में क्या आ गया, इरेशनल आ गया, तो दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, सबका अपना अपना अलग इक्वलिटी का साइन होता है कि रेशनल रेशनल के बराबर होगा, इरेशनल इरेशनल के बराबर होगा जब कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो कुछ बातें नहीं बनेगा। आम और लीची कभी बराबर हुआ है? बताइए आप ही। ठीक है, तो 3 + रूट 5 इरेशनल नंबर, इसको अपन को प्रूव करना है, तो हम लोग मान लेंगे लेट इट इज रेशनल। हम लोग क्या माने कि ये रेशनल है, इसको मान लिए हम लोग रेशनल है, इसका मतलब इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पी बाय क्यू बराबर क्या हो गया, 3 + 2 रूट 5। तो इस टाइप के सवाल में जब भी कोई रेशनल प्लस इरेशनल आ जाए, यहाँ देखिए रेशनल प्लस इरेशनल है, 3 जो है 3 वो रेशनल नंबर है, 2 रूट 5 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो जब भी रेशनल प्लस इरेशनल आ जाए, तो उस टाइप के सवाल में आप क्या करिए कि रेशनल वाले को एक जगह कर लीजिए, इरेशनल वाले को एक जगह कर दीजिए, और रेशनल इरेशनल कभी बराबर होगा नहीं, यही कंसेप्ट लगा के आप उसको प्रूव कर दीजिए। नहीं समझे बात? तो हम लोग वही किए, हम लोग माने कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, तो इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल वाले को एक जगह कर लेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो पी बाय क्यू माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 2 रूट 5। आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस का 3 क्यू बटे में q बराबर 2 रूट 5, 2 को नीचे ले आइए, तो p माइनस 3 क्यू बाय में 2q बराबर रूट 5। तो अब हमको ये क्लियरली पता है कि ये हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये आपका रेशनल है, और इसके बारे में पता है ये क्या है, इरेशनल है। रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, रेशनल कांट इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम जो माने वो क्या हो गया, गलत हो गया।
सो आवर supposition is wrong, hence 3 + 2 √5 is इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। समझे भैया, हम लोग क्या किए कि 3 + 2 √5 को रेशनल मान लिए, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब भी रेशनल प्लस इरेशनल को इरेशनल प्रूव करना रहे तो रेशनल को एक जगह कर लीजिए। 3 को इधर ले आए तो P/Q - 3, एलसीएम इसका Q हो गया, तो P - 3Q। अब यहाँ बटा 2 √5, 2 को नीचे ले आइए, P - 3Q/2Q बराबर √5। ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है। रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब हम जो माने वो गलत हो गया। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब देखिए हमारे पास ये सब सवाल है कि ये सारे को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। तो हम लोग वही तरीका से करेंगे, इससे इसको करेंगे तो इसको मान लेंगे रेशनल, मान लेंगे 1/√2 को क्या मान लेंगे, रेशनल। तो इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q बराबर 1/√2। अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए, दोनों को उल्टा दीजिए, इधर क्या आ जाएगा, Q/P, इधर क्या हो जाएगा, √2। आपका ये क्या हो गया, Q/P भी तो रेशनल हो गया, तो ये रेशनल हो गया और ये √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, सो हम जो माने वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, हमारा सपोजिशन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया। सो 1/√2 इज इरेशनल, इसलिए आपका 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 1/√2 को अपने को क्या प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था। तो 1/√2 को हम लोग क्या माने, रेशनल। अगर 1/2 √2 रेशनल होगा तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर 1/√2, दोनों को उल्टा है, दोनों तरफ उल्टा है, रेसिप्रोकल किए तो Q/P इधर हो जाएगा √2/1 मतलब √2। तो Q/P तो रेशनल है, रेशनल नंबर को उल्टाएंगे तो रेशनल आएगा, इसलिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है। रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम जो माने वो गलत हो गया, इसलिए इरेशनल नंबर। यहाँ भी उसी तरीके से इसको मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। अब शॉर्टकट लिखते हैं, इसको रेशनल मानेंगे। जैसे आप रेशनल मानेगा इसको P/Q के रूप में लिखिएगा, तो P/Q बराबर क्या होगा, 7√5। अब क्या करिए, 7 को नीचे ले आइए, तो P/7Q बराबर क्या हो गया, √5। फिर यही तरीका हो गया, ये आपका क्या है, रेशनल है, ये आपका रेशनल नंबर है, और ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होगा, तो हम जो माने वो गलत हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, तब इरेशनल हो गया। थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब इसको कीजिए, इसको भी वही तरीका से करेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, फिर रेशनल मान लेंगे। इसको भी अपन क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। रेशनल मान लीजिए, तो रेशनल मानिएगा तो P/Q के रूप में लिखिएगा, तो P/Q बराबर क्या होगा, 6 + √2। अब 6 को इधर ले आइए, तो P/Q माइनस का 6 बराबर √2। एलसीएम वगैरह लीजिए, ये क्या हो जाएगा, P - का 6Q बटे में Q बराबर √2। फिर वही देखिए, ये इधर वाला पार्ट क्या है आपका, इधर वाला पार्ट आपका रेशनल है, इधर वाला पार्ट क्या है, रेशनल है, और ये √2 तो आपका क्या है, इरेशनल है। हम लोग लिख देंगे थोड़ा लैंग्वेज में, दोनों तो बराबर नहीं, थोड़ा आप लैंग्वेज में लिख ही नहीं सकते हैं, दोनों तो बराबर नहीं। इसका मतलब ये आपका जो माने हम लोग वो गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। काफ़ी छोटा छोटा प्रूफ था, ये 1.3 का एक्सरसाइज का सवाल था, और इसका हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ लिए, तो आपको ये मैं पूरा करा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब अभी हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलेंगे। इसमें सिर्फ एक ही सवाल है, दूसरा और तीसरा नंबर का जो सवाल है वो आपको कहना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, उसको आप देख लीजिएगा, दूसरा नंबर का इसका, इस एक्सरसाइज का। और तीसरा नंबर का सवाल जो है आपको वो नहीं करना, थोड़ा घुमा फिरा के सवाल लंबा चौड़ा लिख दिया और कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसी का डिफिनेशन इसको लिखा है, उसको हम लोग को नहीं करना है। ये चीज़ है, बड़ा ईजी सवाल, आप कर भी सकते हो खुद से। लेकिन आप ये वाला सवाल जितना भी अभी हम लोग लिखे, इस सवाल में हम लोग को बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ किसको टारगेट करेंगे, डेनोमिनेटर को। डेनोमिनेटर का फैक्टर अगर सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 31-25 को आप जब लिखिएगा तो 5 × 5 × 5 × 5 लिखिएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये 5 का पावर 5 होगा। 31-25 को आप लिखिएगा जब, तो ऐसा लिखिएगा। 31-25 को आप ऐसा ही लिख सकते हैं, 25 125 625 31। इसका मतलब इसका फैक्टर 5 है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये नंबर, पहला नंबर आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 17/8, 8 का फैक्टर सिर्फ 2 है, 2 का पावर 3, तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम लोग को देखना है कि उसका फैक्टर क्या है।
आप स्पेलिंग पे मत जाना, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, स्पेलिंग पे मत जाना। नहीं यार आप लोग तो स्पेलिंग भी देखो। 455 इसका फैक्टर लिख दीजिए 455। जब ये फैक्टर 2 5 के अलावा कुछ है तो इसको 2 से तो लगेगा नहीं इसमें, बताइए 2 से तो नहीं लगेगा, इसको 5 से लगाइए। 5 से नमा 45, अब 5 से 3 से कटेगा 31, इसका मतलब 3 भी फैक्टर आ गया। जब ये 3 फैक्टर आ गया इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 3 जब ये फैक्टर आगे बढ़ना है, 1600 को आप लिखिएगा तो 2 गुना 8, 16 गुना 100 लिखिए, ऐसे शॉर्टकट लिख रहे हैं। 2 गुना 8 1600 हो गया। 2 8 को लिखिए 2 का पावर 3, 100 को लिखिएगा 5, 5 गुना 5 गुना 4, मतलब सिर्फ आपको इसका फैक्टर में क्या आएगा, 2 गुना 2 का पावर 3, 5 गुना 5, 4 को 2 का पावर 2 लिखेगा, मतलब सिर्फ 2 और 5 आया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। अब 343 को जैसे ही देखते हैं तो 343 आपको देखिएगा तो इसमें इसका फैक्टर लिखिए 343 का, इसमें तो 5 आने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 5 नहीं आएगा ना ही 2 आएगा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है 2 और 5 क्वेश्चन वाला दिया है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग। यहाँ 2 5 के अलावा 7 दिया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। 15 है तो 15 में क्या आ जाएगा 3 और 5, इसका मतलब क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 50 है तो 50 में क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5, 2 और 5 5 आया तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग। 210 है, इसका मतलब 3 तो इसमें ही आएगा, 3 गुना 70, 70 को आप लिखिएगा 7 गुना 10, तो 3 और 7 आ गया, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। सीधी सी बात है, अगर उसका फैक्टर 2 5 के अलावा और कुछ भी आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब दूसरा और तीसरा नंबर जो एक्सरसाइज 1.4 का है तो वो आप सेल्फ करेंगे, वो बन जाएगा। अब इसमें लास्ट टॉपिक एक यही रहा, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला तो देख लिए, और नॉन रिपीटिंग है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का ये भी डिफिनेशन हो गया कि द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर। जैसे आपका कीजिएगा पाई, पाई क्या है आपका, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब पाई का वैल्यू आप निकालते होंगे देखिएगा कैलकुलेटर भी फाइल मार देगा, 3.14325689 ऐसे ऐसे आते रहता है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं ना बना, 1 के बाद 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2, कोई सीक्वेंस नहीं बना। इसका मतलब ये कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी नहीं मारा, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल बोले, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई का वैल्यू जब हम लोग 22/7 यूज करेंगे, पाई का वैल्यू जब हम लोग क्या यूज करेंगे भैया 22/7, इसका मतलब p/q के रूप में, तब ये क्या है, रेशनल नंबर है, तब ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने आपको रियल नंबर कंप्लीट पढ़ा दिया। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप अच्छे से देख के सारा सवाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो का ज़रूरत है, आपको बार बार कुछ ना कुछ सीखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपको रेगुलर वीडियो मैथ्स से रिलेटेड मिलता ही रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।